तो चलिए आज जरा गहराई से देखते हैं भारत के हाल ही में घोषित एशिया कप 2025 टीम को। हाँ बिल्कुल। सवाल यही उठ रहा है कि भाई ये टीम कितनी मजबूत है, क्या इसमें कुछ कमजोर कड़ियां भी हैं। हमारे पास कई सारे आर्टिकल्स और एनालिसिस है, तो कोशिश यही रहेगी कि उनमें से खास बातें निकालकर आपके सामने रखें। और टीम अनाउंस होते ही चर्चा तो गर्म है ही, कुछ बड़े फैसले भी हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें, पॉजिटिव से? हाँ वही से करते हैं। सबसे पहले तो शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। उनका जो फॉर्म चल रहा है उसे देखते हुए ये एक अहम फैसला लगता है ना? बिल्कुल। जैसा कि मनिंदर सिंह ने भी कहा, अगर गिल नहीं चुने जाते तो हैरानी होती। सही बात है। और दूसरी बड़ी अच्छी खबर है जसप्रीत बुमराह की वापसी। ओह हाँ, ये बहुत जरूरी था। उनकी फिटनेस को लेकर थोड़ी चिंताएं थी, लेकिन इंग्लैंड में जिस तरह उनका वर्कलोड मैनेज किया गया, हाँ काफी ध्यान रखा गया। उसके बाद उनकी वापसी से बॉलिंग अटैक को तो मतलब जबरदस्त मजबूती मिलेगी। डेफिनेटली, ये एक तो बहुत बड़ी राहत की बात है टीम के लिए। अच्छा, और टीम के बैलेंस के बारे में क्या लगता है? देखो, बैलेंस बनाने की कोशिश तो साफ दिखती है। जैसे हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, ये सब अनुभवी ऑलराउंडर्स हैं। हाँ, ऑप्शंस हैं। फिर स्पिन में कुलदीप यादव हैं, वरुण चक्रवर्ती भी हैं। अच्छा। और अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर भी है जो बैटिंग के साथ थोड़ी बॉलिंग भी कर सकता है। तो इससे टीम को ना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हाँ, ये तो अच्छी बातें हो गई, लेकिन जैसा कि होता ही है, कुछ फैसलों पर सवाल भी उठे हैं। और यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा चर्चा शायद यशस्वी जायसवाल को बाहर रखने पर हुई है। हाँ वो तो है। एक विस्फोटक ओपनर है वो, पर शायद टॉप ऑर्डर में इतने सारे विकल्प थे कि उन्हें जगह नहीं मिली। लेकिन फिर भी उनका ना होना कई लोगों को चौंका गया। T20 में ऐसी शुरुआत। हाँ, वो इम्पैक्ट प्लेयर है, उनका बाहर होना वाकई सरप्राइजिंग तो था। और इसी तरह श्रेयस अय्यर, उनके बाहर होने पर भी काफी रिएक्शंस आए। बिल्कुल, उनके फैंस और कई एक्सपर्ट्स ने भी सवाल उठाए। हाँ, मैंने भी पढ़ा। यहाँ तक कि एक पूर्व खिलाड़ी ने तो मतलब सिलेक्शन में किसी तरह के पक्षपात की तरफ भी इशारा किया। हालांकि वो तो बस अटकलें ही हैं। अच्छा। इसके अलावा टीम की डेप्थ को लेकर भी कुछ सवाल हैं। किस तरह के सवाल? जैसे कुछ आलोचकों ने हर्षित राणा और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर सवाल उठाए। ओह। शायद इसलिए कि उनका हालिया आईपीएल परफॉर्मेंस उतना कंसिस्टेंट नहीं था जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ये भी एक पॉइंट है। हरभजन सिंह ने तो ये तक कहा कि एक पोटेंशियल एक्स फैक्टर प्लेयर, मतलब कोई ऐसा जो मैच पलट दे, उसे नजरअंदाज करना शायद ठीक नहीं। अच्छा, तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, एक तरफ तो टीम स्ट्रैटेजिकली ठीक लग रही है, लीडरशिप में डेप्थ है, गिल आ गए, बुमराह वापस हैं, टीम में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। हाँ, ये सब तो बड़े टूर्नामेंट के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये सब बड़ी ताकतें हैं T20 फॉर्मेट में। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे हमने बात की, जायसवाल और अय्यर जैसे बड़े नामों का बाहर होना, हाँ, और कुछ और चयनों पर सवाल, ये दिखाते हैं कि भाई सब लोग सहमत नहीं हैं। सही कहा। इन फैसलों ने सिलेक्शन क्राइटेरिया और ट्रांसपेरेंसी पर एक बहस तो छेड़ी दी है। तो संक्षेप में कहें तो टीम बैलेंस दिखती है, अनुभव और यूथ का मिक्सचर है, पर कुछ ऐसे फैसले हैं जो थोड़े विवादास्पद हैं। हाँ, मतलब पूरी तरह से सबकी तारीफ नहीं मिल रही है टीम को। एग्जैक्टली। कुछ सवाल तो हैं, क्या स्टेबिलिटी को ज्यादा महत्व दिया गया या कुछ बोल्ड फैसले लेने से चूके, ये देखना होगा। बिल्कुल। आखिर में तो ये टीम कितनी अच्छी है या बुरी, इसका असली पता तो मैदान पर ही चलेगा। हाँ, मैदान पर उनके परफॉर्मेंस से ही चलेगा। एकदम सही बात है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये सिलेक्शन कितने सही साबित होते हैं। क्या टीम मैनेजमेंट इन फैसलों को जस्टिफाई कर पाएगी अपने परफॉर्मेंस से। और जाते जाते एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, कि जब हमारे पास इतना टैलेंट हो, इतने सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हों, तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस में पारदर्शिता, करंट फॉर्म और भविष्य की संभावनाओं के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना कभी मुमकिन भी है? ये बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर जरूर। तो चलिए आज जरा गहराई